29 नवंबर 2022 इंदौर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी द्वारा वाची जा रही द्वादश ज्योतिर्लिंग शिव महापुराण कथा के 6वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने पशुपतिनाथ व्रत से संबंधित बहुत ही उपयोगी और अच्छी जानकारी दी है, जो आपको इस वीडियो में प्राप्त होने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 16 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। राज तोसनीवाल इंदौर से पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, शिव जी के रुद्राक्ष पर अगर किसी को शंका है तो यह मेरा नंबर है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि रुद्राक्ष का क्या फल होता है। हमारी कॉलोनी के स्वान मतलब कुत्ते को दिखना बंद हो गया था। डॉक्टर ने भी ड्रॉप दिया पर दिखना शुरू नहीं हुआ। कुछ महीने भी निकल गए पर उसे नहीं दिख रहा था। फिर कॉलोनी के ही एक छोटे से बच्चे ने कहा, सीहोर वाले महाराज कहते हैं कि रुद्राक्ष वाला जल देने से सब ठीक हो जाते हैं, तो इस कुत्ते को क्यों नहीं दे रहे हैं हम रुद्राक्ष वाला जल। उसी समय वहां से एक सब्जी वाली भी निकल रही थी। उसने कहा, मेरे पास रुद्राक्ष है। फिर उस रुद्राक्ष का जल उस कुत्ते की आंखों में मारना शुरू किया। कुछ ही दिन हुए थे कि जिस कुत्ते को 6 महीने से दिखाई तक नहीं दे रहा था, उसे दिखाई देना शुरू हो गया। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बहुत मंदिर, देवालय, तीर्थ जाते हैं आप। माँ नर्मदा में स्नान करने जाते हैं आप, माँ शिप्रा में स्नान करने जाते हैं आप। तो ऐसा आप क्यों करते हैं? आप ऐसा इसलिए करते हैं कि आपको विश्वास है नर्मदा जी पर, क्षिप्रा जी पर, कि इस पर हम डुबकी लगाएंगे तो हम तर जाएंगे। यही विश्वास, दृढ़ता और भरोसा सभी में होना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जैसे एक फोन लगा देने मात्र से ओला, रैपिडो जैसी बाइक, कार और ऑटो आ सकती है, एक फोन लगाने से एम्बुलेंस आ सकती है, उसी प्रकार एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाने से महादेव भी आपके पास आ सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। विजय कंवर जी इंदौर से पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, न गिन के देता है न तोल के देता है, जब भी मेरा महादेव देता है दिल खोल कर देता है। उन्होंने पत्र में लिखा, मेरे 2 बेटे थे। मेरे बड़े बेटे की पहले ही पुलिस में नौकरी लग चुकी थी, पर छोटा बेटा कुछ भी नहीं करता था। उसकी सरकारी नौकरी की इच्छा थी, पर उसने 2-3 बार एग्जाम दिया था, पर उसका नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने लिखा, मेरी नातिन ने मुझे पशुपतिनाथ व्रत के बारे में बताया। कनकेश्वरी धाम के पंडाल में बैठकर हमने कथा सुनी और उसमें हमने मानता कर ली, और इसके बाद पशुपतिनाथ व्रत भी किया। बेटे को मंदिर जाने में शर्म आती थी, फिर हमने अपने घर के सामने वाले ही मंदिर में उससे व्रत करवाया। साथ ही हमने उसे कुबरेश्वर धाम भी ले जाकर बेटे को धोख लगवाए। इसके बाद महाशिवरात्रि के समय जब हम पूजन की तैयारी ही कर रहे थे, उसी समय फोन आ गया कि आपके बेटे का पुलिस में सिलेक्शन हो गया है। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, कल ही हमने कहीं पर पढ़ा था कि मात्र 15 इंच की जगह के लिए एक ने अपनी ही भतीजी को समाप्त कर दिया। इस पर गुरुजी ने गुस्से में कहा, ऐसा कैसे कर सकते हो आप? कितना यूज कर लोगे उस जमीन का? 25 लाख की गाड़ी में घूमने वाला भी एक दिन 25 रुपए के लोटे में भरकर हरिद्वार पहुंच जाता है। यह सत्य है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जरा जरा सी बात में गुस्सा होने वालों से मैं कहना चाहूंगा कि आपको कभी भी सफलता नहीं मिल सकती है। आपको अपने क्रोध को डस्टबिन में डालकर आगे बढ़ना है, तभी आपको इस जीवन में सुख की प्राप्ति हो सकती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आजकल लोग हमारे नवयुवकों, बेटा बेटियों को भड़काने में लगे हुए हैं कि भगवान होते नहीं हैं। क्या तुमने भगवान को देखा है? क्यों पाषाण की मूर्ति की पूजा करते हो? इससे कुछ भी नहीं होता है। इस पर गुरुजी ने आगे कहा, हमने हमारे पुराणों में पढ़ा है कि यह राम है, यह सीता है, यह शिव है। इसके बाद गुरुजी ने काफ़ी अच्छा उदाहरण दिया, जो कि इस प्रकार है, जैसे अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेते हो तो एक स्टाम्प पेपर में लिख दिया जाता है कि यह जमीन आपकी है, और आप बेफिक्र होकर सोते हो कि यह अब मेरी हो गई है, अब इसे कोई मुझसे नहीं ले सकता है। उसी प्रकार जैसे आपने 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर विश्वास कर लिया, भरोसा कर लिया, वैसे ही हमने अगर हमारे ग्रंथों में, पुराणों में, रामायण में, शिव पुराण में भरोसा किया है तो क्या गलत है? सभी सत्य है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। इसके बाद गुरुजी ने कहा, हम सभी माता पिता से कहना चाहेंगे, आप अपने बच्चों को खूब आगे बढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, पर उन्हें संस्कारी जरूर बनाओ, नहीं तो दिल्ली की श्रद्धा जैसे कब 35 टुकड़े हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद गुरुजी ने कहा, हम केवल बेटियों पर ही नहीं बल्कि बेटों पर भी कंट्रोल के लिए कह रहे हैं। बेटों पर भी कंट्रोल होना आवश्यक है, पर किसी को भी अपने बच्चों को कंट्रोल करने को कहो तो वह यही कहता है कि ये तो हमारी सुनते ही नहीं है, ये हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। इस पर गुरुजी ने कहा, जब बच्चा आपके गर्भ में था तब सास ने भी आपसे कहा था कि शिव महापुराण की कथा सुन लो, पर तुमने भी उनकी बात नहीं सुनी। तुम भी अपने मोबाइल में लगी रहती थी। आजकल की औलाद भी ऐसी ही है। कोई भी खिलौना से खेले न खेले, पर मोबाइल चलाना सभी बच्चों को आता है। सभी को प्रहलाद और अभिमन्यु की तरह गर्भ से ही मोबाइल चलाने का ज्ञान प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 2 चीजों का स्मरण आपको हमेशा रखना है जो हमारे सनातन धर्म में बताया गया है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, जहां से शिवलिंग का जल बहकर निकल रहा हो उसे लांघना नहीं है, उसे नाकना नहीं है। इसके बाद गुरुजी ने कहा,
हमने अगर 16 सोमवार, पशुपतिनाथ व्रत, शिवरात्रि का व्रत, प्रदोष का व्रत, हरतालिका तीज का व्रत या फिर कोई भी व्रत रखा हो और अगर हम शंकर भगवान का जल को नाक देते हैं, लांग देते हैं, तो हमारे व्रत का आधा फल तुरंत समाप्त हो जाता है और हमें जो दोष लगना है वह अलग बात है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, पर एक काम जरूर करना, वह जल जो बह रहा है उसे अपने हाथों से स्पर्श कर अपनी आंखों में जरूर लगा लेना। इसके बाद गुरुजी ने दूसरी बात तो नहीं कही, शायद वह अंतिम दिन की कथा में आगे की बात बताएंगे, इसलिए उसे हम कल श्रवण करेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, वायु पुराण कहती है, पद्म पुराण कहती है, अग्नि पुराण कहती है, गर्ग संहिता कहती है, एक वृक्ष लगाने से 100 गौ माता की सेवा करने बराबर या फिर 1000 गौ माता के दान बराबर पुण्य प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं कौन सा वृक्ष लगाना चाहिए, कौन सा वृक्ष अच्छा होता है। इस पर गुरुजी ने कहा, ऐसा नहीं है कि कोई वृक्ष विशेष है जिसे आपको लगाना है। आप कोई भी वृक्ष लगाओ, अगर वह वृक्ष राहगीर जो निकल रहा है उसको छांव प्रदान कर रहा है तो उस वृक्ष को भी लगाने से आपको पुण्य प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। घनश्याम पवार जी रऊ इंदौर से पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, आज बाबा की सेवा में लगा हुआ हूँ क्योंकि बाबा ने ही मुझे जीवित किया है। मैं बिजली विभाग में काम करता हूँ, डीपी लाइन के ऊपर चढ़ा था और ऊपर ही मुझे 11,000 केपी का करंट लग गया। मैं ऊपर खंबे से ही नीचे गिर गया, पूरा शरीर जल रहा था। एक हॉस्पिटल में ले गए पर उनसे झेला नहीं गया, फिर दूसरे हॉस्पिटल ले गए। मेरा परिवार बहुत ही दुखी था, निरंतर महादेव का स्मरण कर रहा था। डॉक्टर ने भी बोल दिया था जान बचाना बहुत मुश्किल है, जैसे तैसे जान बची है पर रिकवर होने में, ठीक होने में 8 महीने लगेगा, तभी शरीर रिकवर हो पाएगा। पर मेरी दादी ने मुझे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई देती और साथ पर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल मुझे देना प्रारंभ किया। जो व्यक्ति 8 महीने में ठीक होएगा ऐसा डॉक्टर ने कहा था, पर महादेव की कृपा ने मुझे 1 महीने में ही खड़ा कर दिया। खुद आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव जी को रिझाने के लिए लोग बहुत ही प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही प्रयत्न करते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है आपका जितना सरल स्वभाव होगा अर्थात भोले को पाने के लिए आपको भोला बनना पड़ेगा, तभी भोलेनाथ आपको प्राप्त हो सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कृष्ण जी ने जितनों को मारा वे सभी मारे गए, राम जी ने जितनों को मारा वे सभी मरे, नारायण भगवान ने जितनों को मारा वे सभी मारे गए, पर महादेव ने जितनों को भी मारा वे सब भस्म हो गए और उन्हीं की भस्म महादेव को चढ़ गई। इसके बाद गुरुजी ने कहा, आप शिव महापुराण की कथा उठाकर देखेंगे तो जितने भी युद्ध हुए थे, जितनों को भी महादेव ने मारा था, सभी भस्म हो गए और महादेव पर उन्हीं की भस्म समर्पित की गई। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी ने पशुपतिनाथ व्रत से संबंधित बहुत अच्छी जानकारी दी है जो कि इस प्रकार है। पशुपतिनाथ व्रत का जो व्रत रहता है वह 5 सोमवार का रहता है। पति या पत्नी अगर दोनों व्रत रख रहे हैं तो दोनों की थाली अलग अलग होनी चाहिए, दोनों का प्रसाद भी अलग अलग जाएगा, दोनों के दिए भी अलग अलग जाएंगे, प्रसाद भी 2 बार बनेगा, एक साथ प्रसाद नहीं बनाना चाहिए। सुबह पूजन करने जब मंदिर जाएंगे तो पंचामृत से या फिर दूध दही से अभिषेक करके एक दीपक प्रज्वलित करके पूजन कीजिए जैसे आप करते आ रहे हैं, और शाम के पूजन में आपको 6 दिए रखकर मंदिर में जाना है, साथ में आपको प्रसाद भी ले जाना है। अब जो 6 दीपक लेके गए हैं सभी 6 दीपक को महादेव की शिवलिंग के नीचे थोड़ा दूर रखिएगा, एकदम शिवलिंग के पास मत रखिएगा, और 6 में से 5 दीपकों को प्रज्वलित कर देना है। और 6वां दिया भी उन्हीं के बाजू में होना चाहिए, नीचे ही होना चाहिए, बस उसे प्रज्वलित नहीं करना है। इसके बाद आपने जो प्रसाद लाया है उस प्रसाद का महादेव के ही सामने 3 हिस्से कर देना है, 2 हिस्से वहीं पर रखे रहने देना है, 1 हिस्सा उठा लेना है। इसके बाद आपने जो 6वां दिया प्रज्वलित नहीं किया है उसको भी अपनी थाली में रख लेना है। भगवान से विनती कीजिए कि आपके लिए व्रत रखा है, कृपा बनाए रखिएगा। इसके बाद 6वां दिया लेकर आपको अपने घर के मुख्य द्वार में आना है और मुख्य द्वार के सीधे हाथ तरफ, मतलब आपका मुख घर की ओर रहेगा और आपके सीधे हाथ तरफ उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको अपने घर में प्रवेश करना है और भोजन ग्रहण करना है। पर भोजन ग्रहण करने से पहले आपने जो प्रसाद लाया है पहले उसको ग्रहण करें, इसके बाद भोजन ग्रहण करें। इसके बाद 5वें सोमवार को ही आपको उद्यापन करना है। इसमें आपको कुछ खास नहीं करना है, वैसे ही आप जैसे पूजन करते हुए आए हैं वो सभी पूजन करना है। साथ ही आपको कोई भी 108 चीजें अर्पित करना है। आप चाहो तो चावल के 108 दाने भी अर्पित कर सकते हो। साथ में आप नारियल और 11 रुपए भी अर्पित करें। इस प्रकार से पशुपतिनाथ व्रत को पूर्ण किया जाता है। इसके बाद गुरुजी ने बताया, अगर आप 16 सोमवार का व्रत रखते हैं या फिर कोई अन्य व्रत रखते हैं तो पहले उस व्रत को पूर्ण कर लीजिए और उसके बाद ही पशुपतिनाथ व्रत रखिए। पशुपतिनाथ व्रत के साथ 2 व्रतों को एक साथ नहीं रखा जा सकता। रजस्वला धर्म होने पर व्रत रखिए पर पूजन मत कीजिए, यह व्रत गिना नहीं जाएगा। फिर अगले सोमवार से आप फिर से व्रत रख सकते हैं। आज की कथा कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव